गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हितों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अन्यतम परिकर नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, उनकी भी चरणों में प्रणाम करके उनकी कृपा याचना करता हूँ। यहाँ उपस्थित माधव प्रिय प्रभु को प्रणाम करता हूँ और अन्य अन्य समस्त उपस्थित वैष्णवियों को मैं प्रणाम यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। जैसे हम पुनः पुनः वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव सब समय उनका पालन कर रहे हैं, अर्थात उनकी महिमा कीर्तन श्रवण करके जो जो उन्होंने शिक्षाएं हमें प्रदान की हैं, अपने जीवन के माध्यम से जो हमने अपने गुरु वर्ग से सुनी है, उसी को ही पुनः पुनः हम क्या करके श्रवण कीर्तन करके अपना तक जिससे कि हमारा मंगल हो सके उसका हम प्रयास करते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में ही आज एक बहुत ही बड़े वैष्णव परम वैष्णव नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का भी आज हम कुछ जो महिमा हमने अपने गुरु वर्गों से सुनी है उसी को ही मैं सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा दोहराने का प्रयास करूंगा, जिससे कि कभी मेरे जीवन में भी मैं उनको पालन कर पाऊं। तो उनमें से मैं कुछ शिक्षा मूलक बातें उसी को दोहराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये तो हमारे महाराज जी श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, उनसे जो श्रवण किया उसी को ही बोलूंगा। सबसे पहले महाराज जी बताते थे कि जैसे ना कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानंच विद्यते, वैष्णवों का कोई कर्म बंधन नहीं होता है। जगत में जब आते हैं हम जैसे कर्मों का फल भोगते हैं, हमारी तरह वो कर्म फल भोगने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान की इच्छा से ही, भगवान की प्रेरणा से ही जगत में कुछ विशेष कार्य करने के लिए आते हैं और फिर भगवान की इच्छा से ही जगत से चले जाते हैं। इसलिए ही बाहरी रूप से क्या करते हैं, वो जगत में प्रकटित होते हैं हमारी तरह बद्ध जीवों की तरह। कोई ब्राह्मण कुल में आ गया, कोई क्षत्रिय कुल में आ गया, कोई वैश्य कुल में आ गया, कोई कुछ। इसी तरह ही इन्होंने क्या लीला की इस जगत में आने की, इन्होंने बहुत बड़े एक ब्राह्मण कुल में इन्होंने आविर्भूत होने की लीला की और बहुत ही ये शिक्षित थे। और एक अमृत बाजार नामक पत्रिका थी बंगाल में, उस पत्रिका के वे संवाददाता थे अर्थात रिपोर्टर थे। और वो प्रभुपाद जी से कैसे मिले, कैसे वो प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय लिया, उसको हम विशेष रूप से प्रभु जी से सुनेंगे। लेकिन मैंने उनकी जो दो चार शिक्षा मूलक बातें हैं उसको दोहराने का प्रयास करता हूं कि जैसे प्रभुपाद जी का आश्रय, तो वो एक प्रेस रिपोर्टर थे शिला भक्ति उनका पहले का नाम था नृपेंद्र सान्याल। अभी उनका प्रभुपाद जी से बाहरी, वैसे तो नित्य परिकर है प्रभुपाद जी के, लेकिन अभी सब भक्तों का अलग अलग एक, जैसे हम देखते हैं कोई कैसे प्रभुपाद जी से मिला, कोई कैसे प्रभुपाद जी से मिला, सब प्रभुपाद जी निज जन है लेकिन अलग अलग तरीके से प्रभुपाद जी के पास सम्मिलित हो रहे हैं। महाराज जी बोल रहे हैं कि ये जो जन है जिनकी तिथियां पालन करते हैं हम प्रभुपाद जी गणों की, ये सारे महाप्रभु जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनके द्वारा प्रेरित जन है, उनके द्वारा भेजे हुए जन है, वो कोई साधारण लोग नहीं है। तो वो किस तरह से अलग अलग तरीकों से प्रभुपाद जी के पास आए, इनकी ये कैसे प्रभुपाद जी के पास आए, कैसे इनको अपने गुरु जी का चरणाश्रय हुआ, इसके विषय में बता रहे हैं हमारे महाराज कि ये बहुत एक पत्रिका के प्रेस रिपोर्टर थे। तो कलकत्ता में जैसे थोड़े दिन पहले हमने सुना था जो जगबंधु श्रेष्ठ आज जगबंधु भक्ति रंजन प्रभु की कथा सुनी,
तो उसमें हमने सुना था कि उन्होंने एक कलकत्ता में एक जगह है बाग बाजार, वहां पे गौड़िया मठ की स्थापना तो प्रभुपाद जी ने की, लेकिन उन्होंने सारा कुछ दिया, जमीन भी दी और उसको बनाने के लिए सब कुछ खर्चा भी किया। उसी बाग बाजार गौड़िया मठ में प्रभुपाद जी जैसे अलग अलग जो जगत में स्तर के लोग हैं उनको अलग अलग तरीकों से शिक्षा देने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, ग्रंथों की बातें समझ नहीं सकते, तो ऐसे वाले जो लोग हैं उनको क्या करते हैं गुरुवर्ग हमारे साक्षात एक प्रदर्शनियां लगा करके, डायरामा लगा करके उसको बोले सत शिक्षा प्रदर्शनी, अर्थात अलग अलग तरह के वो प्रदर्शनियां बनाएंगे जिसके द्वारा क्या करेंगे उसमें अलग अलग पात्र सजा करके अलग अलग हमें शिक्षाएं प्रदान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए कि जैसे उस समय गौड़िया मठ में ऐसे लोग भी थे जो कि गौड़िया मठ का नाम खराब कर रहे थे। वो कहते थे अपने आप हम लोग तो महाप्रभु के फॉलोअर हैं, लेकिन वो क्या करते थे महाप्रभु के नाम पर बहुत सारा गलत आचरण करते थे। जैसे उन्होंने एक डायरामा बनाया, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और शालीग्राम से वो क्या कर रहा है मूंगफली तोड़ रहा है, जो ग्राउंडनट्स होते हैं, तो उसको तोड़ रहा है। तो उसमें क्या बताना चाहते हैं कि हम लोग जो शालीग्राम है वो तो साक्षात भगवान है, उनको तो उनकी तो हमने सेवा करनी है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं भगवान को ही अपनी सेवा में लगा रहे हैं, अर्थात भगवान का मिस यूज कर रहे हैं, भगवान के नामों का, भगवान के जो मंत्र दीक्षा मंत्र मिलते हैं गुरु जी से हमें, इस तरह बहुत भगवान से संबंधित वस्तुओं का क्या कर रहे हैं अपने जागतिक सुखों को कामनाओं को पूर्ति में लगा रहे हैं। इस तरह उन्होंने डायरामा में दिखाया। कोई एक डायरामा में दिखा रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति है वो भागवत सुना रहा है, लेकिन उसका अंदर का उद्देश्य क्या है कि कैसे कैसे मैं लोगों को भागवत सुनाकर अपना इनकम ज्यादा से ज्यादा करूं, उसकी ये इच्छा है। कोई व्यक्ति मंत्र गुरु बन सज के बैठ गया, गुरु तो है नहीं, अंदर तो पूरी लघुता है, काम क्रोध लोभ का दास है, वो अंदर कोई भगवान के प्रति कोई संबंध नहीं है, कोई प्रीति नहीं है, लेकिन वो भी गुरु की सज्जा पे बैठ गया, आसन पे बैठ गया और क्या कर रहा गुरु का कार्य कर रहा है। किस लिए? ताकि मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएं, मेरे को धन संपत्ति आती रहेगी, घर बैठे बैठे मेरी सेवा होती रहेगी राम से। इस तरह जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, तो उस समय प्रभुपाद जी ने जो डायरामा बनाए, इस तरह के बहुत सारे डायरामा बनाए जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, लोग जाने कि सदगुरु कौन होते हैं, भगवान का हमने सेवा किस लिए करनी है, भगवान को अपना नौकर नहीं बनाना, हमने भगवान हमारे आराध्य हमारे पूजनीय हैं, हमने उनकी सेवा करनी है। इस तरह की बहुत सारे डायरामास प्रभुपाद जी ने बनवाए ताकि जिससे लोगों को अच्छे से समझ आ जाए बातें प्रैक्टिकली। तो उस समय ये श्री नृपेंद्र सन्याल जिनकी तिथि है, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, वो उस समय एज ए प्रेस रिपोर्टर गए अपना वहां का संवाद इकट्ठा करने के लिए। तो उस समय उन्होंने जब देखी बहुत सारी प्रदर्शनियां, तो वहां पे प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रदर्शनियां लगाने के पश्चात वहां पर कुछ कुछ ब्रह्मचारियों को एक एक प्रदर्शनी में दो दो ब्रह्मचारी खड़े हो जाएंगे। जब लोग आएंगे उनको समझाएंगे कि इस प्रदर्शनी में हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या शिक्षा देना चाहते हैं, सब कुछ समझाते थे। तो इस तरह जब उन्होंने देखा तो उनके मन की जिज्ञासाएं और बढ़ गई, बार बार और प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मचारियों से। तो ब्रह्मचारियों ने क्या किया, उनको श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर जी के पास ले गए। जब वहां पर गए तो वहां पर उनको प्रथम बार दर्शन हुए प्रभुपाद जी के, और उनसे भी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए और प्रभुपाद जी ने उनका उत्तर दिया, जिससे बहुत इंप्रेस हो गए वो। तो बाद में फिर पुनः प्रभुपाद जी के पास आए, तो कैसे भागवत धर्म क्या होता है, भागवत परंपरा क्या होती है, सदगुरु धारण करने और सदगुरु किसे कहते हैं, इस तरह बहुत सारी जो भक्ति संबंधित वस्तुएं जो चर्चाएं उन्होंने प्रभुपाद जी से उनकी हुई। तो इस तरह उनका मन जो है प्रभुपाद जी के प्रति आकृष्ट हो गया। तो इस तरह उन्होंने धीरे धीरे प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा ली और फिर उन्होंने इच्छा की कि अभी मेरे को कथा सुनते रहे उनमें मन में विश्वास आ गया कि ये उनको अच्छे से पता लग गया कि मनुष्य जीवन किस लिए है, साधु संघ की क्या महिमा है, क्यों हम जगत में आए हैं, क्या करने का जगत में आए हैं। सारी महिमा सुनते सुनते उनके मन में आ गया कि मुझे और कोई जागतिक काम नहीं करना है, मुझे अपनी सारी की सारी एनर्जी भगवान की सेवा में लगानी है। जैसे कुछ दिन पहले ही जब सिद्धांती अपने श्री भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी कथा कर रहे थे, तो उन्होंने एक श्लोक बोला था अपनी कथा में कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च जन्नसौ तस्यर्ते
जब क्षणों नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो सूर्य हैं वो क्या करते हैं, अस्त उदय होते हैं, अस्त होते हैं प्रतिदिन। इससे क्या करते वो, जो हमारे आयु है उसका सब समय वो हरण कर रहे हैं। लेकिन जो क्षण, जो समय हमने भगवान जो उत्तम श्लोक हैं, अर्थात उत्तम उत्तम भक्त जिनकी महिमा सब समय गान करते रहते, उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा, ऐसे जो भगवान श्री हरि हैं, यदि अपने समय को, किसी भी क्षण को हमने उनकी सेवा में लगा दिया, उनकी कथा कीर्तन में लगा दिया, वो जो समय है वो सूर्य हरण नहीं कर पाएगा। अर्थात वो समय सब समय के लिए हमारा एफडी हो गया, ऐसा फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसको सूर्य, वो हमारा व्यर्थ नहीं गया, वो सब समय के लिए समय हमारा सेव हो गया। उसी तरह उन्होंने सोचा कि मैंने अभी अपना समय नष्ट नहीं करना है, अपना सारा का सारा समय मैंने गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरह उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी का चरणाश्रय किया और उनसे उन्होंने हरिनाम दीक्षा ली, और फिर बाद में उनका नाम हो गया श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी दास। तो इस तरह प्रभुपाद जी से उनका मिलन हुआ। तो एक दो बातें और बोल के वाणी शेष करता हूं कि जैसे उनका स्वभाव कैसा था। उनके ज्येष्ठ गुरु भाई थे श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के बड़े गुरु भाई, उनका नाम था श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, जो कि बहुत बड़े वैष्णव हैं, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव हैं। बड़े बड़े वैष्णव उनके चरणों में प्रणाम करते थे, उनकी महिमा गाते हुए कभी भी थकते नहीं थे। ऐसे वाले वैष्णव हैं श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। तो वो भी, उनके संबंध में उनकी क्या स्टेटमेंट थी श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की। श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने एक मठ की स्थापना की, उनका नाम रखा चैतन्य सारस्वत मठ। तो उस मठ में श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की सेवाएं थी कि वो वहां से जो नवदीप धाम परिक्रमा निकलती थी, ब्रजमंडल परिक्रमा, उसका पूरा नेतृत्व लीडर कौन थे, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी। अर्थात उस परिक्रमा के लिए जो भी सेवाएं करनी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी इनके ऊपर थी। और उस मठ से एक पत्रिका निकलती थी, मैगजीन, स्पिरिचुअल मैगजीन, उसका नाम था गौड़ीय दर्शन। उस मैगजीन में भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं करते थे, वो उसके एडिटर थे, उसमें वो सारे काम सेवाएं करते, अपनी प्रदान करते थे। तो उनकी सेवाओं को देखकर श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, जो कि एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े वैष्णव है, प्रमाणिक वैष्णव है, उन्होंने कहा कि मेरे पास सेवक तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा दायित्वपूर्ण व्यक्ति और दायित्व लेकर के सारे कार्य को बड़े अच्छी प्रकार से करने वाला व्यक्ति मिलना बड़ा आसान नहीं होता है। लेकिन मेरे को बड़े सौभाग्य से कोई किसी के जीवन में ऐसा व्यक्ति किसी को मिलता है, लेकिन मुझे बड़े सौभाग्य से श्री भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी मुझे मिले हैं, जिनके कारण क्या होता है कि मैं पूरा निश्चिंत होकर बैठा रहता हूँ। मेरे को अनेक विषयों में ध्यान देने की आवश्यकता ही पड़ती नहीं है और मैं अपना भजन आराम से कर पाता हूँ। क्यों? सारा कुछ ये संभाल लेते हैं, मुझे चिंता ही करनी पड़ती नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दायित्व ना ले, जो बड़ा व्यक्ति है, उसको बार बार चिंता ही करनी पड़े, तो फिर क्या होता है, उसको सेवा को देना ना देना एक बराबर ही है। अर्थात कोई बड़े व्यक्ति की यदि सेवा करते हैं, यदि हम दायित्व ले लेंगे, अच्छे से करेंगे, तो बड़ा व्यक्ति क्या होगा, अच्छे से अपना समय क्या करेगा, भगवान के भजन में लगाएगा। जब भगवान के भजन में लगाएगा, उनको जो अनुभूतियां होंगी तो क्या करेंगे, हम जो अभी छोटे हैं, हमें तो पता नहीं भगवान के बारे में, तो वो अपनी अनुभूतियों का क्या करेंगे, हमें अच्छे से सुनाएंगे। इसलिए ये क्या होती है, सेवा होती है गुरुवर्गों की, यदि हम दायित्व लेकर सेवा करते हैं मठ में। एक शिक्षा जेवली दी, और उनकी एक और शिक्षा थी कि उनका नाम भक्ति कमल, कैसे उनका नाम में टाइटल लगा भक्ति कमल। भक्ति कमल उनका नाम है, भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी। जब वो ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी, तब उनके जो गुरु जी हैं श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर जी ने उनको एक वैष्णवोचित उपाधि, एक टाइटल उनको प्रदान किया था, भक्ति कमल। लेकिन ये भक्ति कमल उपाधि उनको मिली क्यों, उसके संबंध में श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं कि जब उनकी गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में और हरि कथा के श्रवण कीर्तन में उनका बड़ा ही विशेष अनुराग था। और इसी कारण से प्रभुपाद जी क्या कहते थे उनको, जो बड़े बड़े उस समय सन्यासी थे, बड़े ही एक्सपर्ट प्रचारक थे, प्रभुपाद जी के बड़े बड़े शिष्य, उनके साथ उनको भेजते थे प्रचार के लिए अन्य अन्य जगहों पर। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी ने क्या देखा, और अन्य भक्त भी क्या करते थे, रिपोर्ट देते थे। प्रभुपाद जी का नियम था कि कोई भी ब्रह्मचारी सन्यासी कोई भी सेवा कार्य कर रहा है, प्रचार कार्य कर रहा है, सारी रिपोर्ट वो उनसे लेते थे। तो भक्तों ने जब रिपोर्ट दी कि ये जो नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी हैं,
जो 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 बड़े बड़े सब सभाएं होती हैं, उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो उनको बड़े अच्छे से क्या करते हैं, ये जो नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी उनको कथा सुनाते हैं, भाषण देते हैं। और जितने भी मठ मंदिर हैं, उनका जो कार्य है, उनकी जो सेवाएं हैं, उनके प्रतिष्ठा के लिए बहुत अधिक उसमें दायित्व लेकर सेवाएं करते हैं। जब वो सेवाएं करते हैं तो उनका मुख कभी भी मलिन नहीं पड़ता, अर्थात ऐसा नहीं कि रो रो के दुखी होकर सेवाएं करते, ऐसा नहीं। सब समय प्रसन्न चित्त होकर सारे कार्यों को दायित्व पूर्ण से करते हैं। जैसे कमल है, कमल का पुष्प पूरा खिला होता है, जो खिला होता है कितना उसमें अच्छी सुगंध आती है, और सबको मन को वो लुभाता है कमल का पुष्प। भक्ति मतलब सेवा, इसलिए सारी की सारी सेवाएं जो दायित्व लेकर के और अम्लान मुख से, अर्थात कभी भी उनका मुख मलिन नहीं होता, रो रो के दुखी होकर नहीं, सब समय प्रसन्न चित्त होकर एक खिले हुए पुष्प की भांति, कमल की भांति क्या करते हैं, सारी सेवाओं को करते हैं। इसी को देखकर ही प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको टाइटल दिया भक्ति कमल। इसलिए बाद में जब प्रभुपाद जी चले गए, उनका संन्यास तो प्रभुपाद जी से हुआ नहीं, उनका संन्यास हुआ तो उनके जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने, इससे जब उन्होंने संन्यास दिया, उन्होंने नाम के आगे जो भक्ति कमल चेंज नहीं किया, वो आगे वही रखा, भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी। और जो मधुसूदन शब्द है, जैसे हम जब जाते हैं वहां पर मधुवन में, तो वहां पर मधुसूदन शब्द की व्याख्या सुनने को मिलती है। मधुसूदन का अर्थ होता है जो मधु रूप, एक मधु नामक राक्षस था, उसका उन्होंने वध किया था। और दूसरी ओर मधु का अर्थ होता है प्रेम। कृष्ण कैसे हैं, पूरी तरह से प्रेम से भरे हुए हैं, अर्थात सब समय अपने भक्तों को कैसे सुख देना है, कैसे उनका आनंद देना है, कैसे उनके महिमा का सब समय प्रचार करना है, इसी में सब समय व्यस्त रहते हैं। अर्थात वो कैसे व्यक्ति हैं, खुद तो आचरण करते हैं अपने आप से भी, सारी सेवाएं दायित्व लेकर के और बड़े ही प्रसन्न चित्त से सारी सेवाओं को करने वाले हैं। और दूसरा मधुसूदन, हम जैसे बद्ध जीवों को भी क्या करते हैं, वो हमारे जो अनर्थों को वो नाश करते हैं, जो हमारे अंदर असुर बैठे हैं उनका नाश करने वाले हैं। उनको नाश करके जो सर्वोत्तम श्री कृष्ण है, उनका प्रेम हमें प्रदान करने वाले हैं। ऐसे उनकी नाम की कुछ महिमा हमने सुनी, गुरुवर्ग उसको दोहराया। और उनका एक और बात, सबसे बड़ा योगदान, जैसे हमारे लिए जो है, हमारे शिला जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं, और उनके जो बड़े गुरु भाई शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, जो कि जिन्होंने की पूरे विश्व में महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया, उनके कारण ही आज जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, माधवप्रिय प्रभु और सारे जितने भी वक्त आए मठ में, जिनके कारण ये लोग मठ में आए, जिनके कारण अभी हम उनकी बहुत सारी कथाएं सुन पा रहे हैं, राधा जी की महिमा सुन पाते हैं, कृष्ण की महिमा सुन पाते हैं। श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने की बहुत सारे ग्रंथों का प्रचार किया, उनका प्रकाशन किया, ब्रजमंडल परिक्रमा, नवदीप धाम परिक्रमा, क्षेत्र मंडल परिक्रमा, पूरे विश्व में जिन्होंने प्रचार किया, बहुत सारे बद्ध जीवों के जीवन को सुधार करके भगवान के चरणों में लगा दिया। ऐसे जो श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, वो कैसे मठ में आए, ये जो श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी हैं, जब ये प्रचार करने गए, इनके प्रचार के फल से ही श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी गौड़िया मठ से जुड़े और उन्होंने योगदान करके अपनी सेवाएं प्रदान की। और दूसरी ओर श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, जो कि श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के बड़े गुरु भाई हैं, वो भी इनके प्रचार के फल से ही इस गौड़िया मठ में आए और उन्होंने सब जगह भगवान की भक्ति का प्रचार किया। इसलिए ये जो दो दिव्य रत्न हैं, किसके कारण मिले, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के प्रचार के फल से ही मिले हैं। जबकि इसमें डिटेल बहुत सारी है, बाकी हम श्री माधवप्रिय प्रभु से सुनेंगे। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। तो और एक बात उनकी स्मरण ये आती है कि जैसे उसमें बता रहे हैं महाराज जी कि गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के लिए जिस समय कोई उपदेश करना है, कोई आदेश करना है, कोई जैसे कोई किसी की प्रशंसा करनी है, किसी पे शासन करना है, उसको करने में कभी वो पश्चातपद नहीं होते थे। तो उसके विषय में बता रहे हमारे महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, वो कह रहे हैं कि जब मैंने बहुत बार, हमारे महाराज जी के गुरु जी हैं श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, तो कहते मैंने अपने गुरु जी को, मतलब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि मैंने अपने गुरु जी को बहुत बार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग परिस्थितियों में श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी से मिलते हुए देखा। जैसे
जब नवदीप धाम परिक्रमा हो जाती है, जैसे गौर पूर्णिमा आती है, उसके अगले दिन जगन्नाथ मिश्र महोत्सव आता है, तो सारे के सारे बड़े बड़े वैष्णव जो मायापुर में रहते थे उस समय, वो सारे शिल भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में आकर इकट्ठे होते थे, आपस में मिलते थे और आपस में बैठकर चर्चा करते थे कैसे हमें प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, कैसे हमने क्या क्या करना है। इस तरह गुरु भाई आपस में मिलकर के कैसे हमने गुरु की सेवा सुष्ठु रूप से करनी है, उसका आपस में चर्चा करते थे। तो उस समय एक बार क्या हुआ, हमारे मेरे परम गुरु जी मतलब मेरे महाराज जी के गुरु जी श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी थोड़ा लेट पहुंचे, सारे गुरु भाई आ गए, वो थोड़ा लेट पहुंचे। तो उस समय श्री मधुसूदन गोस्वामी महाराज ने बोल दिया, महाराज हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप तो बहुत देरी से आए, सब लोग आपके कारण बैठे हैं, तो ये तो ठीक नहीं, आपको टाइम पे आना चाहिए। किसी और समय उन्होंने बोला हमारे परम गुरु जी को, जैसे अभी ये गुरु वैष्णव भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा शासन कर रहे हैं अपने गुरु भाई के ऊपर, क्योंकि प्रेम है उनका आपस में। तो एक समय में क्या बोल रहे हैं, जब जगन्नाथपुरी में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उनका जो आविर्भाव स्थान है, जिसको लेना बहुत ही कठिन मुश्किल कार्य था, लेकिन उनको हमारे परम गुरु जी ने बहुत ही परिश्रम करके हार्ड वर्क करके उसको ले लिया। तो इस कारण से जब वो ले लिया तो उस समय अपने गुरु भाई की क्या प्रशंसा करते हैं कि हमारे प्रभुपाद के शिष्य तो बहुत सारे ही हैं, बहुत सारे ऐसे शिष्य भी थे जिनके पास धन भी बहुत सारा था, लेकिन किसी ने भी क्या किया, आगे बढ़कर प्रभुपाद जी के स्थान को लेने की, आविर्भाव स्थान को लेने के लिए कोई चेष्टा नहीं की। लेकिन जो माधव महाराज जी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था, बाहरी रूप से धन भी बहुत कम था, लेकिन तब भी इन्होंने गुरु सेवा के लिए क्या किया, आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और हम जैसे उनके शिष्यों को भी क्या किया, एक चांस दे दिया ताकि हम भी आकर क्या कर सके, प्रभुपाद जी के स्थान पर आकर बैठ सकें, प्रणाम कर सकें, हमें भी उन्होंने मौका दिया। इस तरह अपने गुरु जी अपने गुरु भाई की प्रशंसा भी करते हैं। और कभी कभी वो क्या करते थे, जब भागवत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कभी बोलते हैं कि जब तक हम भागवत ग्रंथ जो है उनकी जो शिक्षाएं हैं, जब तक अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे हम लोग, तब तक कभी भी हम भक्त भागवत नहीं बन सकते हैं। इस तरह वो कभी भी किसी को उपदेश देने में, किसके लिए, गुरु वैष्णव भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी को उपदेश देना है, किसी को आदेश देना है, किसी की प्रशंसा करनी है, शासन करना है, करने में कभी भी पश्चातपद नहीं होते थे। और एक और बात उनकी है कि वो बड़े ही विनम्र थे, उनकी जो भाषा थी बड़ी विनम्र थी, और बड़े ही जो भी बोलेंगे बड़े सेंसिटिव होकर बोलते थे वो। जैसे हमारा कलकत्ता में मठ है श्री चैतन्य गौड़िया मठ, जो कि मेरे परम गुरुदेव श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने बनाया है। तो उस मठ में जब ठाकुर जी नए, जैसे पहले मठ जो किराए पे था, अभी ठाकुर जी किराए वाले घर से अपने मंदिर में आएंगे। जैसे यहाँ पर मठ पहले किराए पे था, अभी ठाकुर जी का अपना मंदिर बन गया है, ठाकुर जी जहाँ आ गए, उसी तरह वहां पर जब वो महोत्सव हुआ, ठाकुर जी किराए वाले घर से अपने मंदिर में आएंगे, तो बहुत सारे जो हमारे परम गुरु जी के गुरु भाई बहुत सारे आए। तो उस समय जिस कक्ष में श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को रहने का स्थान दिया, तो उस समय हमारे महाराज जी को, क्योंकि हमारे महाराज जी ने कंस्ट्रक्शन का कार्य में बहुत सारा योगदान दिया था, उस समय और भी लोग थे, उन्होंने भी योगदान दिया था। तो मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं हमारे महाराज जी को कि मैं यदि तुम्हारी गलती तुम्हें सुनाऊं तो क्या तुम अपनी गलती सुन पाओगे। तो महाराज जी ने बोला कि महाराज जी सुनाइए, ये तो अच्छी बात है, आप मेरी गलती सुनाएंगे तो मेरे तो सौभाग्य की बात है, ये महाराज जी ने बोला। यद्यपि ये सबको गलती सुनाना सब लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो महाराज जी बड़े सेंसिटिव हैं, इसलिए पहले पूछ रहे हैं कि मैं यदि तुम, हालांकि महाराज जी बहुत बड़े हैं, महाराज जी से, महाराज जी के गुरु जी हैं वो, तो वो भी अपने शिष्य के साथ कैसे बात कर रहे हैं, सेंसिटिव होकर, एकदम से क्रोध नहीं कर दिया कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो बड़े सेंसिटिव होकर बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारी मैं गलती सुनाऊं तो मानोगे, अपनी गलती सुन पाओगे। कहते महाराज सुनाइए। तो कहते देखो बंगाल में क्या होता है कि मच्छरदानी लगाकर ही सोते हैं, इसलिए दीवारों में क्या करते कील लगा देते हैं, वो हुक लगा देते हैं जिससे कि मच्छरदानी अटक जाए। तो कहते तुमने तो कमरा बना दिया लेकिन मच्छरदानी टांगने के लिए हुक तो लगाए नहीं। तो महाराज जी ने बोला कि महाराज जी हुक लगाने थे, क्योंकि उसमें प्लास्टर होना था, प्लास्टर वाले ने देरी कर दी तो हुक लगाने रह गए, लेकिन मैं अभी लगा देता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह महाराज जी बता रहे हैं कि उनका कैसे उनका आचरण समझ आ रहा है कि कुछ भी गलती हुई साथ क्रोध नहीं कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव होकर क्या कर रहे हैं कि जिसको मैं
सुनाऊंगा उनकी गलती, उसको दुख भी ना लगे और मेरा बोलना भी हो जाए। इस तरह बड़े सेंसिटिव और अक्रोधी थे शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। इससे उनके और भी बहुत सारी महिमा है। और एक और बात है कि जैसे जो बड़े बड़े गुरु वर्ग हमारे हैं, जैसे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति विचार याजावर गोस्वामी, यद्यपि आप लोगों के लिए नाम होंगे नए नए, लेकिन हमने पहले भी सुना था पहली कथाओं में, जब मेरे परम गुरु जी की तिथि थी, शिला भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि थी, तब भी हमने सुना था कि ये ऐसे वाले वैष्णव हैं कि इनका नाम लेने से भी मंगल होता है। हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में कैसे हैं वो। जितने भी जगत में बड़े बड़े वैष्णव साधुओं के नाम सुनते हैं, उनसे भी ऐसे उन सब से भी बहुत बड़े वैष्णव है ये। कौन? जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, शिला भक्ति विचार याजावर गोस्वामी महाराज जी, और एक सब समय नाम करने वाले अकिंचन, कौन? शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज और शिला भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी। ये लोग कैसे हैं? बहुत परम वैष्णव। ये लोग जब शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी जब वो भागवत की व्याख्या करते थे, बहुत ही मधुर व्याख्या करते थे, बड़ी स्पष्ट व्याख्या करते थे, और अलग अलग युक्तियां दे करके, उदाहरण दे दे करके क्या करते थे, वो भागवत को समझाते थे। तो ये बड़े बड़े वैष्णव भी जब उनकी हरिकथा सुनते थे, उनकी हरिकथा सुनकर बड़ा ही आनंदित हो जाते थे और अपने आप को धन्य अनुभव करते थे कि ऐसी भागवत की व्याख्या आपने की। मतलब कि उनका मन गदगद हो उठता था, ऐसे बड़े बड़े वैष्णव का भी। इस तरह से इनके अनेक गुण महिमा है। आज उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे हम पे कृपा करें, थोड़ी सी हम भी गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए कुछ कर पाए, उनकी आशीर्वाद हम भी ग्रहण कर पाए। क्योंकि मुख से बोलने से आशीर्वाद करो होता नहीं है। जब तक हम ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे जिससे कि गुरु वैष्णव का मन प्रसन्न हो जाए, अर्थात जो गुरुवर हमसे चाहते हैं, हमारे मंगल के हमारे मंगल के लिए जो हमसे जो करवाना चाहते हैं, यदि हम उन सब क्रियाओं में अपने आप को नहीं लगाएंगे, तब तक हम किसी की कृपा नहीं हो सकती हमारे ऊपर। सिर्फ मुख से बोलने से होगा नहीं। इसलिए हम ऐसे वाले कार्य कर पाए जिससे कि गुरु वैष्णव भगवान का मन पिघल जाए और हमारे ऊपर वो कृपा कर दें। ये उनसे प्रार्थना है कि ऐसा बल प्रदान करें हमें वो। आज उनके यही बोलकर उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरु भयष्ट कृपा सिंधु भय एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय जय महाराज की जय। शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति कमल गोस्वामी महाराज की जय। शिला भक्ति कमल गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare
Jai.